प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 20 मार्च 2025 दिन वीरवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर मनाया जाएगा जश्न, जानिए पूरी डिटेल। उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। वहीं प्रदेश में सरकार के 3 साल पूरे होने पर सभी जिलों में जश्न मनाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित होंगे। बता दें कि सभी कार्यक्रम जनसेवा थीम पर आधारित होंगे। वहीं 22 मार्च को अल्मोड़ा और 23 मार्च को देहरादून में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि 23 मार्च को ही सभी जिलों में शिविर लगाए जाएंगे। जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा जिन जिलों में प्रभारी मंत्री नहीं है, वहां सांसद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बता दें कि धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी 22 मार्च को अल्मोड़ा पहुंचेंगे, जहां सीएम धामी अपनी सरकार द्वारा 3 वर्षीय कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही आगामी योजनाओं का शुभारंभ करने की भी संभावना बनी हुई है। इस दौरान हेल्थ कैंप और बहुउद्देशीय शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे जनसाधारण को सीधे लाभ पहुंच सके। देहरादून में दिन भर धूप, शाम को बादलों का डेरा। अगले 24 घंटों में 3 जिलों में येलो अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट बदलने लगा है। दिन भर चटक धूप खिलने के बाद देर शाम देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल मंडराने लगे। चक्राता क्षेत्र में गरज के साथ ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को प्रदेश में कहीं कहीं आंशिक से लेकर आमतौर पर बादल छाने की आशंका है। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत आसपास के क्षेत्र में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली चमकने को येलो अलर्ट जारी किया गया है। धामी कैबिनेट फेरबदल की संभावना के बीच सीमांत जिले उत्तरकाशी की उम्मीदें चढ़ रही परवान। धामी कैबिनेट में फेरबदल की संभावना के बीच राज्य के सीमांत जिले उत्तरकाशी की उम्मीदें परवान चढ़ रही है। पिछले 25 वर्षों से उत्तरकाशी उम्मीद लगाए हैं कि कभी तो उसे प्रदेश मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। अविभाजित उत्तर प्रदेश के दौर में जिस जिले से पर्वतीय विकास मंत्री रहा हो, उसे उत्तराखंड राज्य की 6 निर्वाचित सरकारों में एक बार फिर कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई। कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकार में से जिले से एक बार भी कोई मंत्री नहीं बना। उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। प्रदेश भर में रविवार को भी खोले जाएंगे बिजली घरों के बिलिंग काउंटर। प्रदेश भर में बिजली घरों के बिलिंग काउंटर रविवार को भी खुले रहेंगे। यूपीसीएल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि वे अपना बकाया बिजली बिल जमा करा दे। यूपीसीएल ने इस महीने में राजस्व वसूली आधिकारिक कराने की बड़ी तैयारी की है। अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के साथ ही अब सभी बिजली बिल जमा आने वाले काउंटर रविवार को भी रोजमर्रा की भांति खुला रखने के आदेश दे दिए गए हैं। यूपीसीएल एमडी अनिल कुमार ने बताया कि राजस्व वसूली को लेकर आला अधिकारी प्रदेश भर से अपडेट ले रहे हैं और पूरी निगरानी भी कर रहे हैं। देहरादून के राष्ट्रपति आशियाना में बनेगा मल्टी थीम पब्लिक पार्क। द्रौपदी मुर्मू रखेंगी नींव। उत्तराखंड के राजधानी देहरादून स्थित राष्ट्रपति आशियाना एवं उपवन वाटिका को आम जनमानस के भ्रमण के लिए खोला जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी समीन बंसल के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति सचिवालय ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आगामी 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी आधारशिला रखेगी। मंगलवार को इस संदर्भ में बंसल की अध्यक्षता में स्थानीय स्टॉक होल्डर्स की बैठक मंथन सभागार में हुई, जिसमें पार्क को और अधिक जनोपयोगी बनाने के लिए सुझाव मांगे गए। प्राप्त सुझाव के पार्क निर्माण के लिए तैयार किए जाने वाले डीपीआर में शामिल किया जाएगा। डीएम समीन बंसल ने जानकारी दी है कि आगामी 20 जून को ये भवन जनता के लिए खोला जाएगा। इसके साथ ही परिसर में आंगतुक सुविधा केंद्र, घुड़सवारी, कला प्रदर्शनी, कैफेटेरिया और स्मारिका स्टोर भी उपलब्ध होंगे।
2 दिन बैंकों में हड़ताल का ऐलान, लोगों को झेलनी पड़ सकती है भारी मुश्किलें। उत्तराखंड में बैंक कर्मियों की तरफ से 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 24 और 25 मार्च को भी बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि हफ्ते में 5 दिवसीय बैंकिंग लागू करने समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल देश भर के बैंक कर्मचारी लंबित मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने को तैयार है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले मार्च 2025 में 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। यह हड़ताल 24 और 25 मार्च को होगी, जिसके चलते 22 मार्च और 23 मार्च के अवकाश को मिलाकर बैंक लगातार 4 दिन बंद रह सकते हैं। इससे आम लोगों को अपने बैंकिंग कामों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी के समर्थन में उत्तराखंड के बैंक कर्मियों ने भी हड़ताल का फैसला लिया है। शहर में जून से शुरू होगी सिटी बस सेवा, आयुक्त दीपक रावत ने दी मंजूरी। उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी में इस वर्ष 21 जून से सिटी बस सेवा शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री के सचिव और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने काठगोदाम में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में सिटी बस सेवा को मंजूरी दे दी है। सिटी बसों का संचालन निजी ऑपरेटर चलाएंगे, जिन्हें बस खरीदने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। मंगलवार को काठगोदाम सर्किट हाउस में हुई आरटीए की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 21 जून से हल्द्वानी में सिटी बसें शुरू होगी, जिनके लिए रूट तय कर लिए गए हैं। कुल मिलाकर हल्द्वानी में 168 किलोमीटर के दायरे में सिटी बसें चलाई जाएगी। यातायात व्यवस्था को लेकर एक्शन में पुलिस, कई वाहनों को किया जब्त। जनपद रुद्रप्रयाग में आगामी केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस एक्शन मोड में दिखने लगी है, ताकि सड़कों पर अनावश्यक वाहन खड़े होने से जाम की स्थिति न बन सके। आपको बता दें कि पुलिस उपाधीक्षक यातायात प्रबोध कुमार घिल्डिया के नेतृत्व में यातायात निरीक्षक श्यामलाल एवं पुलिस बलों द्वारा मुख्य बाजार रुद्रप्रयाग में अनावश्यक तरीके से खड़े वाहनों को हटाने की कार्रवाई की गई, जिनमें कई लावारिस वाहनों को क्रेन से उठाकर कोतवाली में जमा किया गया, जबकि सड़क व फुटपाथ पर दुकानदारों ने सामान को भी हटवाया गया। पूर्व मंत्री के बेटे के रिजोर्ट के लिए बिना अनुमति सरकारी भूमि पर बना दी सड़क, हुआ खुलासा। मराल गांव के खेरखाल के समीप पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे के रिजोर्ट के लिए बिना अनुमति सरकारी भूमि पर सड़क काटने का प्रकरण सामने आया है। इस बात की पुष्टि संबंधित क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में हुई है। राजस्व निरीक्षक ने रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। खेरखाल के समीप एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे का रिजोर्ट निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर इस संबंध में जांच की गई थी। राजस्व उप निरीक्षक ने रिपोर्ट में बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर उन्होंने मौके पर जाकर देखा कि जेसीबी मशीन से सरकारी भूमि को खोदा गया है, जिसकी अनुमति भी नहीं ली गई है। राजस्व उप निरीक्षक महिपाल पुंडीर ने रिपोर्ट में बताया है कि यह क्रय की गई कुल 10 नाली नाप खेत भूमि के बगल में सड़क से लगती हुई सरकारी भूमि को खुर्द बुर्द किया गया है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, लेकिन अब फंडिंग को लेकर उठ रहे सवाल। बिना पंजीकरण कराए उधम सिंह नगर जिले में संचालित किए जा रहे अवैध मदरसों के खिलाफ काशीपुर व सीतारंगज में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से खुल रहे मदरसों के पीछे फंडिंग को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों की माने तो खुफिया विभाग इस मामले में इनकी फंडिंग किए जाने की संभावना को लेकर भी जांच कर रहा है। इन मदरसों को चलाने के लिए उपलब्ध कराए गए शिक्षकों का ब्यौरा और इनकी कुंडली भी खंगालने का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पूरे नेटवर्क में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बेरोजगार युवकों के लिए गुड न्यूज। उत्तराखंड में 789 अतिथि शिक्षकों की होगी भर्ती। उत्तराखंड में कला विषयों में 789 नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी सीईओ को रिक्त पदों का ब्यौरा और मेरिट लिस्ट भेज दी है। सभी को 1 अप्रैल से नियुक्तियां देने के निर्देश भी दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में की जाएगी। उन्होंने कहा कि माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी और राज्य लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता अध्यापकों के मिलने से हो रही देरी को देखते हुए अतिथि शिक्षकों की एक और भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत हिंदी विषय में 193, भूगोल 90, अर्थशास्त्र 194, नागरिक शास्त्र 217 तथा इतिहास विषय में 95 अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए नियुक्त किया जाएगा।
बिना मान्यता कैसे जारी हो रहे डिग्री डिप्लोमा, सवालों के घेरे में श्रीदेव सुमन वीवी की प्रक्रिया। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की ओर से प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता देने की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है, जिससे हजारों बच्चों का भविष्य जुड़ा है। दरअसल एक प्राइवेट कॉलेज ने एक आरटीआई पर सुनवाई के चलते राज्य सूचना आयोग के सामने हैरान करने वाला खुलासा किया है, जिसके मुताबिक उन्हें 6 साल से श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने मान्यता पत्र जारी नहीं किया है। इस पर आयोग ने पूछा है कि जब मान्यता नहीं तो कॉलेज में किस आधार पर दाखिल हुए, कैसे छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा जारी हुआ। अब इस सवाल कई निजी कॉलेजों के हजारों बच्चों के भविष्य के सामने खड़ा है। आशंका है कि ऐसे तमाम कॉलेज हो सकते हैं। मामले जिसकी गंभीरता को देखते हुए राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने विश्वविद्यालय से संबंध सभी निजी कॉलेजों व संस्थानों की मान्यता एवं संबद्धता के बारे में विस्तृत आख्या मांगी है। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी पार्षद पर बवाल, कांग्रेस ने गिरफ्तारी की मांग की, बीजेपी पर लगाए आरोप। रुद्रपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी भाजपा पार्षद के खिलाफ माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए भाजपा पर पीड़ित को न्याय दिलाने में बाधक बनने का आरोप लगाया है। महिला कांग्रेस की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष मीना शर्मा ने कहा कि भाजपा नेता पार्षद को संरक्षण दे रहे हैं और मामले को समझौते की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पीड़ित के साथ खड़ी है। हम जल्द ही महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने जा रहे हैं। उन्होंने नसीहत दी कि पीड़ितों के साथ खड़े हो और गलत कार्य का विरोध करें। नगर अध्यक्ष मोनिका ढाली ने कहा कि जो महिला पार्षद को अपना पति बता रही है वो दरअसल किसी और की पत्नी है। भाजपा के नेता खुद को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, लेकिन गलत कार्य करने वालों को शह दी जा रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।